नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर है। दोस्तों, इस लेक्चर में यूनिट 8 जो कि मैं पिछले 2 लेक्चर में लोक नीति के अर्थ, लोक नीति की विशेषता और इस लेक्चर में हम लोक नीति के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो इनके कितने टाइप्स होते हैं, तो आप पूरे वीडियो को देखें क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, लोक नीति के जो प्रकार हैं इसको 2 टाइप में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो है नीति की तकनीकी प्राकृतिक के आधार पर और सेकेंड जो है विषय वस्तु के आधार पर। तो हम एक एक कर देखते हैं कि नीति की तकनीकी प्राकृतिक के आधार पर कौन कौन से रूप में बांटा गया है और विषय वस्तु के आधार पर कौन कौन रूप में बांटा गया है। आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि एट फर्स्ट हम देखते हैं कि नीति की तकनीकी प्राकृतिक के आधार पर जो प्रथम टाइप्स है वो है सारगत या तात्विक नीति। तो सारगत और तात्विक नीति का जो आने का जो मूल उद्देश्य रहा था वो है कि यहाँ ये ऐसी नीति है कि संविधान या किसी विशेष वर्ग जो होता है उनके कारण ये उद्भव हुआ है। तो ये किसी विशेष वर्ग से संबंधित न होकर ये पूरे समाज के विकास से संबंधित होती है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, सारगत या तात्विक नीति, तो ये इनका जो अर्थ होगा पूरे समाज के विकास से संबंधित ये नीतियाँ होती है, जो कि होती है सारगत नीतियाँ, जो कि इसे शिक्षा के संबंध में भी हो सकता है, रोजगार के संबंध में भी हो सकता है और अवसर के भी संबंध में हो सकता है। तो इन सारे सारगत पूरे समाज के विकास से संबंधित होते हैं सारगत नीतियाँ। नेक्स्ट जो है नीति की तकनीकी प्राकृतिक में ये है वितरक नीतियाँ। वितरक नीतियाँ का जो मूल तात्पर्य है समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए ये होती है। तो वितरक जो हो गया ये किसी खास विशेष जो विशिष्ट वर्गों के लिए है। आप यहाँ पर देखिए मैंने इसका जो मूल उद्देश्य है इस नीतियाँ का, इस नीति से कौन प्रभावित होता है, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर चुका हूँ। तो अब समाज के विशिष्ट वर्गों से होता है। जैसे आप देख सकते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं आती है, विभिन्न सी योजनाएं हैं। इंदिरा महिला आवास योजना जो आया हुआ है, पहले जो आया था, उन सारे जो किसी समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए ये नीतियाँ बनाई जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है? वितरक नीतियाँ। नेक्स्ट जो है नियंत्रक नीतियाँ हैं। नियंत्रक नीतियाँ का संबंध जो है, इसका संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जन उपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से है। तो नियंत्रक नीतियाँ जो हो गया कि व्यापार से संबंधित होगा, व्यवसाय से संबंधित होगा, सुरक्षा उपाय से संबंधित होगा, जन उपयोगी सेवाओं से होगा। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए कुछ संस्थाएं होती है, जैसे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, इन सारे राज्य व्यापार आयोग, तो ये सभी जो है निगम है, राज्य व्यापार निगम जो है, ये सभी इन सभी नीतियाँ को निर्धारित करती है। इनके नियंत्रक में उनका योगदान बहुत रहता है। तो हम समझ चुके हैं कि नियंत्रक नीतियाँ क्या हुआ। नेक्स्ट जो है पुनः वितरक नीतियाँ। जो वितरक नीतियाँ हैं वो है नीतियों की पुनः व्यवस्था से है, जो मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित है। तो आप समझ रहे हैं पुनः वितरक नीतियाँ का जो मूल उद्देश्य है या इन नीतियाँ से कौन प्रभावित होता है, तो ये मूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होता है, जो कि ऐसी सेवाओं से जो कि सीमित किया जा सकता है, नीतियों को पुनः व्यवस्था से होता है। तो ये हो गया पुनः वितरक नीतियाँ। नेक्स्ट जो है दोस्तों निर्माणकारी नीतियाँ हैं। निर्माणकारी नीतियाँ का संबंध है किसी क्षेत्र विशेष में नई संस्थाओं का गठन अथवा पुरानी संस्थाओं में पुनर्गठन से संबंधित है। तो निर्माणकारी नीतियाँ में आप जैसे देखेंगे कि इसमें उदाहरण के तौर पर मानव अधिकार आयोग होता है, महिला आयोग होता है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई विशेष परिस्थिति में निर्माण किया जा सकता है, नीतियाँ बनाया जा सकता है। जैसे महिला से संबंधित अगर कोई विशेष
दिक्कतें आ रही तो महिला आयोग का गठन किया गया, या तो नई संस्थाओं का गठन किया जाएगा या पुरानी संस्थाएं उसको पुनर्गठन किया जाएगा। तो ये हो गया निर्माणकारी नीतियाँ। तो दोस्तों नीति की तकनीकी प्रकृति के आधार पर 5 रूप में बांटा गया है। सारगत नीतियाँ, वितरक नीतियाँ, नियंत्रक नीतियाँ, पुनः वितरक नीतियाँ और निर्माणकारी नीतियाँ। नेक्स्ट है दोस्तों, जो सेकेंड रूप में बांटा गया लोक नीति के जो 2 आधार थे, एक नीति के तकनीकी प्राकृतिक के आधार पर, सेकेंड है विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर जो है इसको 2 रूपों में बांटा गया है, आर्थिक रूप में और सामाजिक रूप में। तो आर्थिक रूप में हम देखते हैं व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति। तो आप जब देखते हैं आरबीआई द्वारा ये सब लाया जाता है तो ये विषय वस्तु के आधार पर है। सामाजिक नीति में हो जाएगा शिक्षा नीति, महिला सशक्तिकरण नीति और जनसंख्या नीति। तो दोस्तों ये हुआ आपका लोक नीति के प्रकार, जो कि 2 आधारों पर है, आपको ध्यान में रखना है। और ये विषय वस्तु के आधार पर है, 2 मूल आधार पर बांटा गया है। दोस्तों ये आप जान चुके कि लोक नीति के प्रकार कितने टाइप के होते हैं और किन किन आधार पर बांटा गया है। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे लोक नीति के चरण क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।